आत्मीय आमंत्रण हो गया, ये भावनात्मक है। ऐसे स्नेह के निमंत्रण उदार मना मनुष्य उदारता का परिचय देते हुए करते हैं और सभी को भोजन में सम्मिलित करते हैं। नीति में कौआ को ध्यान में रख कर के बात गुरुवर ने लिखी है कि कौआ के बारे में साहित्य जगत में कई चर्चाएं हैं। अच्छाइयाँ भी उसके साथ जुड़ी हैं, बुराइयाँ भी उसके साथ जुड़ी हैं। बुराइयों को गौन करके यदि कौए की अच्छाइयों की चर्चा करें तो अन्य प्राणियों जीवों की अपेक्षा कौआ के 2 गुण विशेष दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो जब कभी भी कोई खाने पीने का संबंध होता है, संदर्भ होता है, तो कौआ अपने जाति में स्नेह धारण करते हुए सभी को बुलाता है। अपनी जाति में स्नेह को धारण करता है और बुलाता है। और दूसरी विशेषता उसकी ये है कि दिवा संभोग कार्ये रतः न अस्तु। और कौआ प्रकृति से ही दिन में संभोग कार्य में रत नहीं होता, उसकी प्रकृति है। इस तरह का उल्लेख आया है, तभी तो इस तरह की चर्चाएं नीतियों में आती हैं। 2 विशेषताएं तो हो गई और बड़ी विशेषता है, अरे यहां मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं, जो अपने आप को भगवान बनने का दावा प्रस्तुत करते रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का भरोसा नहीं। त्रियंच की बात चल रही है, पक्षी की बात चल रही है, और पक्षी यदि अपनी प्रकृति से इस तरह रहता है और दिन दिन में भी यदि वह नहीं करता है तो भी उसकी एक विशेषता ही मानी जाएगी। काम के वशीभूत होकर के दुनिया क्या दिन क्या रात कोई भेद ही नहीं करती, 24 घंटे असंयम में रत रहती है, असंयम में रत रहने का भाव करती है। जब मौका मिला तब करते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसे असंयमी कामासक्त अज्ञानी प्राणियों की चर्चा क्या करें। कैसे कैसे संदर्भ सुनने में आते हैं, कैसी कैसी चर्चाएं आजकल अखबारों में आ रही हैं। देश दुनिया में हैवानियत किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, ये सारी चर्चाएं असंयमी विषयासक्त मनुष्य के बारे में जग जाहिर हैं। ऐसे कामासक्त संसार में यदि कोई चर्चा की जा रही है तो कौए की चर्चा की जा रही कि दिन में कौआ संभोग कार्य में रत नहीं रहता। बड़ी विशेष बात है। कौआ अपने स्वजाति बंधुओं के प्रति स्नेहवान रहता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इतना होते हुए भी पता नहीं क्या कारण है कि कौए को अन्य पक्षियों की अपेक्षा उतना आदर सम्मान नहीं मिलता, बल्कि आदर सम्मान ही नहीं मिलता। चिड़ियों से स्नेह करते हैं,
तोतों से स्नेह करते हैं। कोयल की आवाज़ सुनने को मिल जाए तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मयूर, मोर देखने को मिल जाए तो दृश्य देखते देखते लोग हटना नहीं चाहते। और जब मयूर अपने पंखों को फैला करके नृत्य करता है तो वह छटा निराली, सभी के मन को मोहने वाली हो जाती है। तो विभिन्न पक्षियों की अच्छाइयों को देख देख करके संसारी प्राणी उनसे आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ क्या कारण है कि कौआ में स्वजाति बंधुओं के प्रति स्नेह होने के बाद भी, स्नेही व्यवहार देखने के बाद भी, और दिन में संयम जैसा पालन करने के साथ दिवा मैथुन का त्यागी होने के बाद भी कौए को लोक में आदर नहीं मिल रहा है। जगता आर्द्रता ना, जग जन के द्वारा वह आदर को प्राप्त नहीं होता। अत्र न च अन्य हेतु, इसमें कोई अन्य हेतु नहीं है ही, बल्कि रूढ़ी ही मन्ने, इसे मैं लोक रूढ़ी ही मानता हूँ। ये लोक रूढ़ी ही है। पद्यानुवाद में गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। निजी जाति के प्रति ईर्षा नहीं, काक सदा अनुराग धरे। निजी जाति के प्रति ईर्षा नहीं, काक सदा अनुराग धरे। दिन में तो संभोगकारी में नारत हो ना राग करे। तदपि कहाँ है काक समादृत, कारण का कुछ पता नहीं। तदपि कहाँ है काक समादृत, कारण का कुछ पता नहीं। लगता इसमें रूढ़ी रही हो, नीति हमें यह बता रही। नीति हमारे को ये बता रही है कि इसमें तो केवल रूढ़ी ही चली आ रही है और कोई हेतु, कोई कारण नहीं है। केवल लोक मान्यता, रूढ़ी ही चली आ रही है और रूढ़ी के कारण ही कौए के प्रति ऐसी मान्यता बनी हुई है कि उसमें दो विशेषताएं होने के बाद भी लोगों की दृष्टि में उसे उतना आदर बहुमान नहीं है। बचपन में तो ऐसा तक कह देते थे लोग कि चिड़िया ब्राह्मण मानी जाती है और कौआ चर्मकार माना जाता है। ये एक तरह से लोक रीति, लोक मान्यता, आम आदमी का ओपिनियन, अभिप्राय है। और चिड़िया आ जाए, बैठ जाए तो कोई भगाने का भाव नहीं करता, लेकिन कौआ आकर के बैठा नहीं कि उसे हटाने हटाने का भाव करते, हटाने हटाने का भाव करते, हटाने हटाने का भाव करते। कौए के प्रति क्यों स्नेह भाव नहीं आता, इसमें और कोई कारण नहीं, लोक रीति, रूढ़ी ही कारण है। इस तरह से इस नीति का सारांश आप सभी को ख्याल में आया। अगली नीति में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आम के वृक्षों में फल बहुत लगते हैं और भी अन्य वृक्षों में फल लगते हैं। ईख दंड यानी गन्ना भी अपने आप में उगता है, बड़ा होता है। दोनों में अंतर क्या है, कैसा है? नीति में इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। आम्रादि वृक्षो
फल भार नम्रो आम्रादि वृक्षो फल भार नम्रो गंधान्वितं यस्य न मंजुपुष्पम् गंधान्वितं यस्य न मंजुपुष्पम् सेव्योऽत्र मिष्टेन रसेन सर्वै रुद्दण्ड इक्षोर्ननु दण्ड कोऽपि रुद्दण्ड इक्षोर्ननु दण्ड कोऽपि। ननु इक्षो इक्षु यानी ईख का, दंड का दंड। यद्यपि आम्रादि वृक्षः आम्र आदि वृक्षों के समान फलभार नम्रः न, फलों के भार से नम्र नहीं होता। अर्थात जैसे आम्र के वृक्षों में फल लग जाते हैं, ऐसे ईख के दंड में, इक्षुदंड में फल नहीं लगते, फल नहीं लगते। तो भी यस्य मंजु पुष्पम गंधान्वितम अपि, जिसके सुंदर पुष्प सुगंध से युक्त भी नहीं है, फल भी नहीं लगते हैं, और फूल जो लगते हैं उनमें गंध भी नहीं आती। गन्ने में जो फूल लगते हैं उनमें गंध नहीं आती, कलर सफ़ेद सफ़ेद तो दिखता है लेकिन गंध नहीं, फल भी नहीं आते। इतना सब होते हुए भी मिष्टेन रसेन अत्र सर्वै सेव्याः, इतना सब होने पर भी केवल और केवल मिष्ट मधुर रस के कारण, मधुरता के कारण, मिठास के कारण वह इक्षुदंड सर्वैहि सभी आबाल वृद्धों के द्वारा सेवनीय है, सभी उसे पसंद करते हैं, सभी उसका रसपान करते हैं। अन्य वृक्षों में फूल लगते हैं, फल भी लगते हैं। अन्य पौधों में, वृक्षों में लगने वाले फूलों में गंध भी होती है, जो नासिका को तृप्त करती ऐसी सुगंध वाले वो वृक्ष फलवान भी होते हैं, फलों को भी देते हैं। तो जिन वृक्षों के पुष्पों में गंध हो उन वृक्षों की कीमत, जिन वृक्षों में फल आते हैं उन वृक्षों की कीमत। पौधे फल ना दे पाए कोई बात नहीं, पर सुंदर सुंदरता को लिए हुए कलर और उसके साथ गंध यदि फूलों में है तो वह पौधे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनका महत्व समझा जाता है। और यदि उनमें फल आ जाए तो कहना ही क्या है। वृक्षों में फूल लगें, सुगंधित हों, सुंदर हों, और उस पर फल भी बहुत आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। पेड़ का, वृक्ष का महत्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में खेतों में लगने वाला इक्षुदंड गन्ना एक ऐसी प्रकृति को लेकर के है कि जिसमें फल तो आते ही नहीं,
गन्ने में फल आते ही नहीं। गन्ना अपने आप में फल है, गन्ने में अलग से कोई फल आते नहीं। और फूल भी आते हैं तो कलर भी सफेद ही सफेद जैसा है, बाकी दूसरे कलर तो है नहीं, और गंध तो है ही नहीं, कलर भी विशेष विशेष नहीं, गंध भी बिल्कुल नहीं, फल भी नहीं लगते। फिर भी ऐसे इक्षुदंड को, गन्ने को सभी लोग क्यों पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? अरे भाई, गन्ने की बात ही कुछ और है। गन्ने के रस पीने में और गन्ने को चूस चूस करके रस पीने में बड़ा फर्क है। गन्ने के भाग कर करके उनके टुकड़ों को चूसने में, दांतों से दबा दबा करके रस निकाल करके पीने में, पीने वालों को कुछ स्वाद अलग ही आता है, क्योंकि रस का स्वाद उनको इसलिए विशेष आता है कि उनके दांतों की मेहनत भी उससे जुड़ जाती है। दांतों की मेहनत, और मेहनत का स्वाद अलग ही होता है। मेहनत के स्वाद से बढ़कर के और कोई दूसरा स्वाद नहीं है। दूसरे के द्वारा बनाया गया भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा खाने वाला। क्या कह रहा हूं, ध्यान में आ रही बात? दूसरों के द्वारा बनाया गया भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, खाने वाला फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई त्रुटि कमी दोष निकाल ही देगा। लेकिन अपने द्वारा बनाया हुआ भोजन, अपनी मेहनत से बनाया हुआ भोजन, अपने खाने के लिए बनाया हुआ भोजन, भले देखने में ठीक ठाक ना लग रहा हो, उतना स्वादिष्ट भी ना बन पाया हो, लेकिन जिसने बनाया है वह जब भोजन करने को बैठता है तो उसे अपनी मेहनत के अनुसार उसका स्वाद मालूम होता है।